देखिए डेट है कल 6 तक हुआ था। क्वेश्चन में स्टार्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 मिसलेनियस मिसले एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 7 हम देखते हैं। 7 इसमें दिया है कि एफ डैश डैश टू दिया है कि एफ डैश डैश टू जी डैश टू आर the function of g test r test to r f एंड g कामा दिया है फंक्शन ऑफ इसके लिए है r test to r डिफाइंड एज एफ एक्स करा है इज डिफाइंड एज एफ एक्स टू दे दिया है एक्स प्लस वन यस कर दे दिया है 2x प्लस 3 ठीक। हमें यहाँ से एफ प्लस जी एक्स चाहिए क्या होगा। देखो एफ प्लस जी एक्स बराबर होगा या फिर जी एक्स बराबर एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस वन इसकी 2x प्लस 3 ये हो जाएगा 4x प्लस 3 1 4 हो गया 3 1 प्लस 4 हो गया। सॉरी यहाँ 2x माइनस 3 है 2x माइनस 3 है तो माइनस 3 रहेगा यहाँ क्या आ जाएगा 3x माइनस 2 हो जाएगा। अब f माइनस जी एक्स क्या होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स प्लस वन माइनस 2x प्लस 3 हो जाएगा माइनस एक्स प्लस यहाँ से 4 3 1 4 हो जाएगा ठीक। अब हम एफ माइनस जी एक्स हो गया। अब एफ अपान जी एक्स क्या होगा एफ अपान जी एक्स होगा। अब देखिए एफ अपान जी एक्स बराबर हो जाएगा एफ एक्स अपान जी एक्स कामा जी एक्स क्योंकि रेशनल फंक्शन है जी एक्स इज नॉट इक्वल 0 एंड एक्स बिलोंग टू आर यानी रेशनल इसलिए एफ अपान जी अपान एक्स बराबर एक्स प्लस वन अपान 2x माइनस 3 मतलब यस की वैल्यू यस इज नॉट इक्वल टू 3/2 3/2 रहेगा तो 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो ऐसा संभव नहीं हो ऐसा होना नहीं चाहिए। इस तरह को सोल्यूशन सॉल्व हल करते हैं। आसान था अगर ऐसे इस तरीके से आएगा तो आप कर लेंगे आसानी से। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है उसको भी देख लेते हैं। अब सोल्यूशन 8 देखते हैं आज कैसे रहेगा। एट में दिया है लेट एक्स इक्वल टू 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 be a function from z to z define f x plus b from some integer a b determine a and b। देखिए एक्स इक्वल टू दिया है इसमें एक्स इक्वल टू दे दिया है 1 1 2 3 0 -1 यहाँ दिया है 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 -1 -3 and f(x) equal to a b x plus b and f(x) equal to a x plus b। तो यहाँ देखिए 1 1 belong to f implies that
एफ इक्वल टू 1। अगर 1 1 बिलोंग टू एफ करता है तो 1 हट होगा, इसलिए ए गुणे 1 प्लस बी इक्वल टू 1, यानी ए प्लस बी इक्वल टू 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया। इम्प्लाइज दैट इतना हो गया। अब क्या करते हैं, 0 माइनस 1 बिलोंग टू 1 से, अगर हम 0 माइनस 1 देखते हैं, 0 माइनस 1 बिलोंग टू एफ implies that 0 is equal to -1, -1 implies that f शून्य is equal to -1 implies that a गुणे शून्य -1, यानी b इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 हो गया। अगर b इक्वल टू -1 हो गया तो वहां से क्या निकलेगा? a प्लस बी इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू हो जाएगा, -1 रखने पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 हो जाएगी। Thus the respective value of a and b are 2 and -1. Thus we obtain the respective value a and b of a and b are 2 minus 1। इस तरह का सोल्यूशन है आपका लगता है। यहाँ ए बी की वैल्यू निकाल लेते, इस तरह ए बी को निकालते हैं। संभवतः वैल्यू जो ए के बी के मान आएंगे 2 माइनस 1 आए। अब सोल्यूशन 9 देखते हैं क्या दिया है। 9 दिया है कि लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए बी सच ए बी बिलोंग टू एन एंड इवन ए स्क्वायर ए इक्वल टू बी स्क्वायर। कराए ए आर द फॉलोइंग ट्रू, ये ट्रू है कि इसमें कई दिया है, 3 तो दिया है, 3 है, 9 के 3 पार्ट है। ए बिलोंग टू आर फॉर आर ए बिलोंग टू एन, ए बी बिलोंग टू आर implies that बी ए बिलोंग टू आर, ए बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर implies that ए सी बिलोंग टू आर। क्या सब ट्रू है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो आर इक्वल टू क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। दिया है कि आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू एन एंड ए बी टू बी स्क्वायर। यहाँ दिया है कि आर इक्वल टू ए बी, आर इक्वल टू ए बी such that AB belong to N and A equal to B square. A equal to B square. It can be seen that it can be seen that 2 belong to N. However, 2 equal to square not 4. However, 2 equal to 2 does not 2 square equal to 4. Therefore, the statement A belong to AR is not true. Therefore, for the statement A belong to R, A belong to R for all A belong to N is not true. ये सत्य नहीं। ठीक, अगला क्या है, कह रहा है ए बी बिलोंग टू आर implies that बी ए बिलोंग टू आर।
ए बी बिलोंग टू आर है, बी ए बिलोंग टू आर है, क्या है? इट कैन बी सीन दैट 9 3 बिलोंग टू एन। करा इट कैन बी सीन दैट 9 3 बिलोंग टू एन बिकॉज 9 माइनस 3। करा इट कैन बी सीन दैट, सेकंड में देखते हैं, इट कैन बी सीन दैट 9 3 बिलोंग टू एन। करा हम देख सकते हैं कि 9 3 बिलोंग टू एन बिकॉज 9 minus 3 belong to n and 9 is equal to 3 square. Because 9 minus 3 belong to n, 9 is equal to 3 square. यहाँ मिल रहा है कि 9 is equal to क्या होगा? 3 square होगा। 9 is equal to 3 square. Now 3 is not equal 9 square 81. अब क्या रहा है? Equal to 3 not equal 9 square equal to 80. ये बराबर नहीं है। Therefore 3 9 does not belong to n. Therefore 3 9 does not belong to n. Does not belong to n. Therefore the statement इतना इतना is not true. Therefore the statement दिया गया कथन कहाँ ए बी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर implies B A belong to R is not true. Is not true. यह ट्रू नहीं। तीसरा देखते हैं, तीसरा पॉइंट। ये जो तीसरा पॉइंट है वो कह रहा है कि ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू इम्प्लाइड दैट ए सी बिलोंग टू आर। यानी अगर ए बी आर के अवयव हैं, बी सी आर के अवयव एलिमेंट हैं, तो क्या इम्प्लाइज दैट ए सी भी आर के अवयव होंगे? इट कैन बी सीन दैट, तीसरा देखते हैं, इट कैन बी सीन दैट 9 3 बिलोंग टू आर, 9 3 belong to R, comma 16 4 belong to R, 16 4 belong to R because 9 से 16 4 belong to N, because 9 3 16 4 belong to N। ये भी क्या है, N के बिलोंग करते हैं एंड 9 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर एंड 16 इक्वल टू, कि 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर। नाउ 9 does not equal 4 square such that therefore 9 4 does not belong to N. Therefore 9 4 does not belong to N. 9 4 क्या does not belong to N. Therefore the statement is not true. Therefore the statement A B belong to R, B C belong to R, A belong to R, B C belong to R implies A C belong to R
AC बिलोंग टू R इज नॉट ट्रू। कह रहा है इज नॉट ट्रू, मतलब ये भी सत्य नहीं है। देखो 9 3 बिलोंग टू 16 4 तो नहीं तो हो गया, लेकिन 9 3 के स्क्वायर 16 4, क्या 9 4 16 का स्क्वायर डज नॉट बिलोंग टू करता है? नहीं, इसलिए ये भी ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 8 था। सोल्यूशन 10। देखिए 10 में दिया है कि a इक्वल टू 1 2 3 दिया है, इसके a इक्वल टू क्या 1 2 3, a इक्वल टू 1 2 3 4 है, और b इक्वल टू क्या दिया है 1 5 9 11 15 16, 1 है 5 9 11 15 16 है। करा है कि एंड एफ इक्वल टू दिया है कुछ और, आर द फॉलोइंग टू कर इसमें दिया गया फिर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड फिर ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। प्रत्येक में उत्तर देके आपको जस्टिफाई करना है कि आंसर आपका क्या कहता है। अगर हम यहाँ से, इसलिए यहाँ अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, इसलिए ए क्रॉस बी निकालते हैं, क्या हो जाएगा हमारा देखिए 1 1 1 5 1 9 1 9 11, इसका पहले होगा यहाँ 1 1 होगा, 1 5 होगा, 1 9 होगा, 1 11 होगा, 1 15 होगा, 1 16 होगा। ये तो 1 से हो गया। अब 2 से देखे हैं, 2 2 हो जाएगा, 1 16 हो गया, फिर 2 1 2 5 2 9 2 11 हो गया। क्या है 2 1 2 5, देखिए यहाँ 2 1 2 5 2 1 2 5 2 9 2 11 2 15 2 16 2 1 2 5 2 9 2 11 2 15 2 16 के बाद है 3 1 3 5 3 1 3 5 3 9 3 11 3 15 3 16 हो गया। अब क्या बचा, 4 से करेंगे 4 1 4 5 कामा 4 1 4 5 4 9 4 11 4 16, ये चीज हो गया। ये दिया है, यह एक क्रॉस बी है, इट इज गिवन दैट, ये भी दिया है कि इट इज गिवन, यदि कहना इट इज गिवन दैट 1 5 2 9 3 1 एक्चुअल टू 1 5 2 9 कामा 3 1 4 5 2 11 3 1 4 5 और 3 11, ये दिया है 4 5 2 11 है, यहाँ क्या दिया है 2 11 है। पहला हमारा क्या रहा है, कंडीशन हमारा क्या दिया है, देखो पहला कंडीशन है कि एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्या एफ ए बी का रिलेशन है, कह रहा है कि एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इस केस को मैं देखे रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए, नॉन एम्प्टी सेट बी टू ए, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कह रहा है ए रिलेशन जो होता है कि ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए, कैपिटल ए टू ए, नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल बी टू
कैपिटल बी टू ए, कैपिटल बी ए टू ए, नॉन एम्पटी सेट बी, नॉन एम्पटी सेट बी कर रहा है, बी, बी इज ए सबसेट, इज ए सबसेट ऑफ द ए क्रॉस बी। दस इस प्रकार, दस या फिर रिलेशन फ्रॉम या फिर रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस बी। इस प्रकार या फिर एक रिलेशन हो सकता होता है। दूसरा कंडीशन इसमें क्या दिया है, दूसरा जो है दिया है सिंस द सेम, सिंस द सेम है फंक्शन है इज एलिमेंट such that two corresponding to different image such that 9 and 11 relation f is a function करा है कि f is relation from a to b, दूसरा है कि f is relation from a to b, पहला f is a relation है, f is a function from a to b, पहले रिलेशन था, दूसरे में क्या है, f is a function from a to b, since the same function such that same function f is element such that two correspondent to two different image, two different image, two different image, भिन्न भिन्न इसके इमेज है, such that 9 and 11 relation, 9 and 11 relation, f is not a function, f is not a function, इसमें कह रहा है कि f is not a, या फिर फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसके टू मतलब इसके डिफरेंट इमेज है, इमेज एक ही होने चाहिए, इसलिए फंक्शन होगा, और यहाँ इसके लिए क्या है 9 11 आर डिफरेंट इमेज है, 9 and 11 रिलेशन, f इज नॉट ए फंक्शन, डिफरेंट इमेज सच दैट 9 11 रिलेशन है, इसलिए क्या होगा, यह फंक्शन नहीं है, f इज नॉट फंक्शन, क्योंकि फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है कि फंक्शन इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, द स्पेसिफिक टाइप रिलेशन फॉर व्हिच एवरी एलिमेंट x ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ y। मतलब इसमें कह रहा है कि एवरी एलिमेंट x ऑफ सेट का जो एवरी एलिमेंट होगा वह उसके लिए कि वन एंड ओनली केवल एक इमेज y सेट में हो, तभी वो फंक्शन होगा, f सच दैट ए टू बी वेयर f is to y, अन्यथा फंक्शन नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं कहा जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था।